नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। दोस्तों, मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब शाम के टाइम बहुत ही जल्दी दिन छिप जाता है। अब इस वक्त 6:45 बजे हुए हैं और आप देखें बिल्कुल हल्का हल्का अंधेरा भी शुरू हो गया है। और दोस्तों, हम जो है शाम के 6 बजे टेरेस के ऊपर आते हैं और पानी डालते हैं तो इतने में ही दिन छिपना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इस वक्त हमारे गार्डन में ये सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों की बरसात हो रही है। बहुत ही ज़्यादा खिल रहे हैं फ्लावर। दिन में परिवर्तन होना तो शुरू हो गया है, लेकिन दिन के टाइम धूप अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ती है। तो आप देखें हमारे दिन में खिले हुए गुलाबों की हालत कैसी हो रही है। और ये जो है हिबिस्कस तो अभी भी हमारे गार्डन में अच्छे से खिल रहे हैं। और हिबिस्कस तो दोस्तों हमारे गार्डन में पूरा साल ही खिलते हैं, कभी ज़्यादा खिलते हैं कभी कम खिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं वो सुंदर सा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है। तो दोस्तों, ये प्लांट है मंडेविला का प्लांट। इसमें कई कलर आते हैं, जैसे ये वाइट कलर है, एक इसमें रेड कलर आता है और बेबी पिंक कलर भी आता है। लेकिन वो रेयर ही मिल पाते हैं, वाइट कलर अक्सर ही मिल जाता है नर्सरी के ऊपर। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम सॉइल मीडिया की बात करते हैं तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और दोस्तों, ये प्लांट वाइन वैरायटी का प्लांट होता है, इसकी वाइन चलती है। तो आप देखें हमारा ये छोटा सा ही प्लांट है और इसमें ये वाइन के जैसी चलनी शुरू हो गई है, मतलब वाइन बननी शुरू हो गई है। और ये एक टोकरी में लगा हुआ है। और दोस्तों, इस प्लांट को अगर नर्सरी से लाएंगे तो ये प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली आता है। और इस प्लांट को आप जब भी लगाएं तो कम से कम 12 इंच के पॉट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और दोस्तों, अगर हम इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट को आप कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए सिर्फ आपको आगे से जो है 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में आप लगा दोगे तो 5 से 6 दिन में ही उसमें रूट्स बन जाती हैं। और दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो पानी इस प्लांट में इतना ही डालें कि इसमें हल्की सी नमी बनी रहे सॉइल में। बिल्कुल ना तो प्लांट की सॉइल ड्राई रहनी चाहिए और ना ही इसमें ओवर वाटरिंग रखनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट हमारा रूट रॉट का शिकार हो जाता है, इसकी जड़ें गल जाती है। और बिना पानी के, मतलब पानी कम डालने पर भी ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं, दिन में धूप बहुत तेज़ होती है। और दोस्तों, इस प्लांट में कई बार जो है मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो मिलीबग से अपने प्लांट को बचाने के लिए 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें, या फिर आप जिस भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उसका स्प्रे एक बार इस प्लांट के ऊपर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में आप इसमें गर्मियों में बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र या ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। या फिर आप इसमें जो है सूखा खाद डालना चाहते हैं
तो आप इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की या फिर कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। इसमें गर्मियों में गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गोबर खाद गर्म होती है और गर्मियों में वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है और गोबर खाद गर्म होती है और उसको हम डाल देते हैं तो जो है रूट्स में हीट बन जाती है, जिसके कारण हमारा प्लांट खराब हो जाता है। और दोस्तों इस प्लांट को लगाने के बाद आप किसी चीज़ का, जैसे किसी लकड़ी का या किसी पोल वगैरह का सहारा दे देंगे तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है। और एक बार जब इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तो डेली ही इसमें हमारे प्लांट में 2-3 फ्लावर तो खिलते ही हैं। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा ही प्लांट है और अब भी इसमें ये 2 फ्लावर खिल रहे हैं और डेली ही इसमें 2-3 फ्लावर खिलते ही हैं। और दोस्तों इसमें नई ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होती रहती है। तो आप देखें कितनी ज़्यादा इस प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मांडेविला के प्लांट को नहीं लगाया है तो आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों जिस तरह से आलमांडा की वाइन चलती है उसी तरह से इस प्लांट की भी वाइन चलती है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में ये प्लांट सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और एक प्लांट अगर हम नर्सरी से लाते हैं तो फिर कटिंग के द्वारा हम इस एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। मतलब फिर कभी भी हमें इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा मदर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो कटिंग के द्वारा ग्रो किए हुए प्लांट हमारे पास हमेशा ही बने रहेंगे। तो दोस्तों मांडेविला का प्लांट अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं तो ये प्लांट आपको साइज़ के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अगर बड़े साइज़ का प्लांट लेके आते हैं और उसमें फ्लावर आए हुए हों तो आपको ये प्लांट कम से कम 200 या 250 के बीच में ही मिलेगा। और जब हम इस प्लांट को लेके आए थे तो इस प्लांट में क्या है, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो ये प्लांट भी छोटा था और ये इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी। तो ये प्लांट हमें 100 रुपीज़ में मिला था। बड़ा प्लांट होता, फ्लावरिंग हो रही होती तो फिर ये प्लांट हमें जो है बहुत ही कॉस्टली मिलता। और वैसे भी ये प्लांट कॉस्टली ही मिलता है। हमने ये प्लांट ऑनलाइन भी देखा था और ऑनलाइन इस प्लांट का जो है प्राइस 250 और कहीं पर 300 दिखा रहे थे, लेकिन नर्सरी के ऊपर ये प्लांट हमें बिल्कुल 100 रुपीज़ में मिल गया है। बहुत ही सुंदर और हेल्दी प्लांट है। और इस प्लांट को हम लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही नर्सरी से लेके आए हैं और पहली बार ही हमने ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।